हेलो मैं स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदिम स्टोरीज की स्टोरी, जहाँ की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो है एक माँ के इंतजार की। एक सैनिक के माँ का इंतजार आखिर कब तक चलता है, आज इस कहानी में हम वो देखेंगे। हर शाम वो छत पर खड़ी होकर एक ही दिशा में देखती थी, लेकिन उस दिन उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव में लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। सावित्री तो पगला गई है, 4 साल हो गए, अब कौन ही लौटेगा। लेकिन सावित्री के लिए वक्त वहीं थम गया था। जिस दिन उसका बेटा अर्जुन फौज में गया था, जाते वक्त उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा था, माँ मैं जब भी लौटूंगा इसी रास्ते से आऊंगा और तुम छत पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करना। बस उसी दिन से सावित्री की जिंदगी का एक ही नियम बन गया, हर शाम छत पर जाना। सूरज ढलते ही वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती और दूर उस कच्चे रास्ते को निहारती रहती। कभी उसकी आंखों में उम्मीद होती, कभी आंसू, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। शुरू में अर्जुन के खत आते थे और फिर धीरे धीरे अचानक खत आने भी बंद हो गए। गांव में खबर फैल गई, सीमा पर भयंकर लड़ाई हुई है, कई जवान शहीद हो गए। लोगों ने सावित्री से सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन सच्चाई उसके दरवाजे तक आ ही गई। 2 फौजी आए, हाथ में बैग और मुड़ा हुआ झंडा लेकर। माँ, अर्जुन अब नहीं रहा। सावित्री कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने बस इतना ही कहा, झूठ है, मेरा बेटा वादा करके गया है, वो आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा। उस दिन के बाद लोग सोचने लगे कि शायद अब वो छत पर जाना छोड़ देगी। लेकिन अगले ही दिन फिर वही समय, फिर वही छत और फिर वही रास्ता। लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में इंतजार के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था, जैसे वो किसी सच्चाई से भाग रही थी। एक रात तेज आंधी चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन सावित्री तो छत पर खड़ी थी। तभी अचानक उसे उस रास्ते पर एक साया दिखाई दिया। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन! वो साया करीब आता गया और जैसे ही बिजली चमकी, सावित्री की आंखें फैल गईं। वो अर्जुन ही था, वही वर्दी, वही चेहरा, लेकिन कुछ अलग था। उसकी चाल धीमी थी, आंखें शांत और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सावित्री बिना कुछ सोचे दौड़ कर नीचे आई, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और हवा की आवाज। सावित्री घबरा गई। मैंने देखा था, वो वही था, वो मेरा बेटा ही था। अगले ही दिन फिर शाम हुई, फिर वो छत पर गई और इस बार फिर वही साया। अब ये रोज होने लगा था। हर शाम वो अर्जुन को, वो धीरे धीरे आता, मुस्कुराता और फिर गायब हो जाता। गांव वाले डरने लगे, ये ठीक नहीं है, ये आत्मा है। लेकिन सावित्री के लिए वो उसका बेटा था, जो उसका वादा निभाने आ रहा था। एक दिन उसने हिम्मत की। जैसे ही अर्जुन का साया पास आया, उसने जोर से पुकारा, अर्जुन इस बार मत जाना, मैं तुझे छूना चाहती हूँ। साया रुक गया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। सावित्री की सांसें थम गई और जैसे ही वो उसके बिल्कुल सामने आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सावित्री ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वो अपने छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ती थी जब अर्जुन छोटा था। और उसी पल एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, माँ, मैंने वादा किया था ना, मैं आया हूँ। सावित्री रोते हुई बोली, तू जिंदा है ना? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं, इस बार नहीं, सावित्री चिल्लाई। लेकिन अगले ही पल अर्जुन का हाथ धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूट गया और वो साया हवा में विलीन हो गया। सावित्री जमीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। और फिर अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सावित्री छत पर ही बैठी थी, शांत, जैसे किसी गहरी नींद में। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी मुट्ठी में कुछ कसकर बंद था।
जब लोगों ने उसका हाथ खोला तो उसमें अर्जुन का वही पुराना लॉकेट था जो वो बचपन में पहनता था। गांव वाले सन्न रह गए। उस दिन के बाद सावित्री कभी छत पर नहीं गई, क्योंकि अब उसे इंतजार ही नहीं करना था ना। उसका बेटा तो अब वादा निभाकर हमेशा के लिए उसके पास आ चुका था। अब आप बताइए, क्या वो सच में अर्जुन था या एक माँ के विश्वास ने उसे हकीकत बना दिया? ये एक कहानी थी सैनिक की, हर एक माँ की, जो अपने बेटे का अपनी छत पर खड़ी होकर इंतजार करती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और मज़ेदार कहानी के साथ। थैंक यू।